सारी हेलो सारी सरकार सारी बंदगी सरकार सारी बंदगी सरकार बोले और आप इसको सारी बंदगी सरकार ठीक है। सारी बंदगी सरकार सारी बंदगी सरकार सारी बंदगी सरकार सारी बंदगी ठीक है। सारी बंदगी सरकार। तो आज राजसमंद में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा 1 लाख लोगों के आगे अगर ये मूल ज्ञान रख दिया जाए, उनको पता ही नहीं लगेगी बात चल कर रही है। कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख के बीच में तो सत्संग समझ में नहीं आएगा किसी से। 1 करोड़ बैठे हो तब जाके 2 4 5 7 को समझ में आएगी बात की आखिर क्या रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों से, इतने युगों से हमें जो ज्ञान घोट घोट के पिलाया गया है, उसका रंग इतना चढ़ गया है कि अब सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझने की क्षमता खत्म हो गई। इतना रंग चढ़ गया है अज्ञान का कि अगर सच्चा ज्ञान सामने आ भी जाए तो पहचानने से मना कर दे। ऐसा हाल हो गया है जीव का। तो आज इस अज्ञान को अच्छी तरह धोया जाएगा, और जो ज्ञान है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, जिससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, आज उस ज्ञान को सबके सामने रखा जाएगा। और परमात्मा से अरदास करूंगा कि ये ज्ञान आप सबकी समझ में आए, ताकि आपका जन्म सफल हो पाए। इस दुनिया में बार बार आना जाना, मरना जन्मना, ये खत्म हो जाए। ये बार बार इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करना खत्म हो जाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में एक जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, सारे बंदगी सतना। तो आज धन्य भाग है इस गांव के जहां पर मूल ज्ञान पहुंचा है, क्योंकि ये ज्ञान इतना दुर्लभ ज्ञान है कि इसको सुनने मात्र के लिए कई कई युगों हमें भटकना पड़ा है। पूरा जन्म बीत गया, लेकिन मूल ज्ञान सुनने को नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया पूरा जन्म बिता के चले गए, लेकिन मूल ज्ञान सुनने तक को नहीं मिला। लेकिन परमात्मा की अपार कृपा है, जो अब वो समय आ गया है जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा, घर घर में मूल ज्ञान की लहर चलेगी। बहुत से संतों ने अपनी वाणियों में पहले से ही भविष्यवाणियां की हुई है कि एक ऐसा समय आएगा
जब चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, धर्म के नाम पे एक दूसरे का गला काटेंगे, धर्म के नाम पे प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं तूफान आएंगे। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा झंडा उठेगा जिस झंडे पे सतनाम लिखा होगा। ये पहले से ही बोल रखा है संतों ने। सतनाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा, घर घर होगा बोध विचारा। ऐसे सत्संग की आवाज गूंजेगी कि घर घर में बोध विचार शुरू हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं। कहीं धोखे में ही तो जीवन नहीं बिता दे रहे, कहीं झूठ के सहारे तो जीवन नहीं बिता दे रहे। लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब तुम्हारे जीवन में सत्संग आएगा। सत्संग कोई कथा प्रवचन नहीं कि राम जी की कथा सुनाने वाले आ गए, कृष्ण जी की कथा सुनाने वाले आ गए, उसको तुम कहो कि सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। जब तुम असत्य को त्याग के सत्य का संग करो, तब समझ लो कि अब तुम सत्संगी बन गए। लेकिन ये सत्संग है क्या, आखिर सत्य है क्या, इसको समझने के लिए तुम्हें सत्संग को ध्यान से समझना पड़ेगा, विवेक जगाना पड़ेगा। कह भी नहीं है वाणी, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तुम्हारा विवेक कभी नहीं जाग सकता। तुम पत्थर को भगवान मान के सारी उम्र बिता दोगे, तुम पेड़ों को भगवान मान के उनकी पूजा करके सारी उम्र बिता दोगे, तुम जानवरों की पूजा करके सारी उम्र बिता दोगे, लेकिन तुम्हें कभी सत्य का आभास नहीं होगा। तो आज तुम्हें ये समझाया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। मेरा जन्म, ये इंसानी जन्म आखिर हुआ क्यों है, कारण क्या है। मुझे एक इंसान का जन्म मिला, लेकिन मेरे घर में ही गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मच्छर घूम रहे हैं। इन्हें इंसान जन्म क्यों नहीं मिला, इन्हें भगवान ने क्यों 84 लाख योनियों में डाल रखा है। क्योंकि भाग बड़े हैं तुम्हारे, जो तुम्हें इंसान जन्म मिल गया। इंसान जन्म मिल गया तो रंग बिरंगी साड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। और मिल जाता जन्म गाय, भैंस, बकरी का, तो कपड़ा कभी नसीब भी नहीं होता, नंगे घूम रहे होते सड़कों पे। तो ये मालिक की दया है कि तुम्हें इंसान जन्म मिला है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर इंसान जन्म मिला क्यों है, करें क्या। तो आज इसी का निर्णय करना है कि आखिर हमने करना क्या है। क्या करना है, हमने सत्य की खोज करनी है। आखिर सत्य है क्या। केवल सत्य की खोज करने के लिए हमें इंसान जन्म मिला है। महात्मा बुद्ध जैसे लोग, जिनके पास राजपाट की कोई कमी नहीं, बीवी बच्चों की कोई कमी नहीं, घर बार की कोई कमी नहीं, सब कुछ था उसके पास। बीवी को सोता हुआ छोड़ के चला गया, बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चला गया, पूरा राजपाट छोड़ के चला गया। क्या खोजने, क्या मिलेगा जंगल में उसे। जंगल में चला गया वो, क्या खोजने गया, सत्य खोजने, सत्य को जानने कि आखिर सत्य है क्या। क्या ऐसे ही इंसान जन्म में मिलक आ गए और ऐसी जन्म बर्बाद करके चले गए। ऐसा नहीं है भाई, लक्ष्य 84 में भटकना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल और केवल सत्य को खोजना, उसको ढूंढना कि आखिर सत्य है क्या, सत्य है कहां। तो गीता जो हमारे धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसके नाम के आगे पवित्र लगाया जाता है, पवित्र गीता, आज उस गीता का संदेश आपको समझाया जाएगा।
आखिर गीता हमें क्या कहती रही और हम क्या करते रहे, आज ये समझाया जाए। तो गीता क्या कहती है कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है, तो तुम गीता का अध्ययन करना शुरू कर दो। बस अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया तो तुम्हें धीरे 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 ये समझ में आने लग जाएगा कि तुमने करना क्या है। तो जैसे ही आप गीता उठाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पहला अध्याय खत्म होगा, दूसरे अध्याय में जैसे ही शुरू करोगे तो क्या आ जाएगा सामने? आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। क्या बताएंगे? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस दो ही प्रकार के तत्व हैं, यानी केवल दो पार्टियां हैं आपके सामने, या हेड या टेल। जब सिक्का उछाला जाता है तो दो ही चीजें हैं, या हेड या टेल। इसी प्रकार इस पूरे संसार में कितने तत्व हैं? दो तत्व, एक असत्य और एक सत्य है। बस दो ही चीजें हैं। अब हमने क्या करना है? हमने केवल और केवल सत्य को धारण करना है। बस इतना सा काम है, छोटा सा काम है, लेकिन ये छोटा सा काम पूरा पूरा जन्म बीत जाता है तब भी समझ में नहीं आता किसी को। तो अब क्या करना है? अब असत्य और सत्य दोनों तत्वों का ज्ञान समझना है। क्या है असत्य और क्या है सत्य? तो क्या कहते हैं गीता में? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में तत्वदर्शियों ने दो प्रकार के तत्वों की व्याख्या करी है, एक है असत्य और एक है सत्य। असत्य क्या होता है? जो तत्व पैदा होता है और उसका अंत हो जाता है, यानी जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो असत्य कहलाता है। अब असत्य क्या है? ये शरीर पैदा हुआ और एक दिन मर जाएगा। अब इस शरीर को अगर कोई सत्य मान के बैठ जाए, इस शरीर को कोई परमात्मा मान के बैठ जाए, तो समझ लो वो अपना जीवन बर्बाद करके ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के नाम पे इस मर्त्य काया को ही पूजना शुरू कर देगा, इस मुर्दा काया को ही पूजना शुरू कर देगा और सत्य के साथ कभी नहीं जुड़ पाएगा। तो यानी जो जन्मे और मर जाए वो असत्य है, यानी शरीर। किसका शरीर? मेरा शरीर, सबका शरीर, सब जानवरों का शरीर, सब देवी देवताओं का शरीर, सबने जन्म लिया है और सब इस दुनिया को छोड़ के वापस चले गए। मिट्टी का शरीर यहाँ धारण किया, मिट्टी में ही मिल गया। राम जी का शरीर कहाँ छोड़ा उन्होंने? जल समाधि ली, पानी में डूब के शरीर कहाँ रह गया? पानी में ही गल गया। कृष्ण जी का शरीर कैसे छूटा? पैर में तीर लग के, पहेलिये ने पैर में तीर मारा, शरीर छोड़ के वो चले गए। शरीर कहाँ रह गया? यही मिट्टी में मिल गया। यानी ये शरीर जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त करता है, ये असत्य है, समझ लो। और दूसरी क्या परिभाषा है सत्य की? गीता के अनुसार क्या बोल रहे हैं? जो पल पल बदल जाए, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। आप इस कसौटी पे भी परख लेते हैं। आज तुम पीपल की पूजा कर रहे हो, हरा भरा है, कल को तूफान आया, पीपल का पेड़ गिर गया, पीला पड़ गया, यानी बदल रहा है। आज तुम तुलसी की पूजा कर रहे हो भगवान मान के, आज हरी है, 10 दिन बाद देखा सूख गई, सारे पत्ते पीले हो गए, बदल गई। असत्य है। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की मूर्ति पूजने लग जाए कोई,
आज इतनी सी मूर्ति बनी है, कल इतनी बनाई किसी ने, परसों इतनी बनाई, फिर इतनी बनाई, फिर इतनी, रोज बदल रही है। यानी मूर्ति भी असत्य है, झूठ है। मूर्ति भी टूट जाती है, खंडित हो जाती है। जो खंडित हो जाए वो असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है। सारे संसार के लिए सत्य केवल एक है। और वो क्या है? हे अर्जुन, जिसे कोई शस्त्र काट ना सके, जिसे अग्नि जला ना सके, जिसे वायु सुखा ना सके, जिसे जल भिगो ना सके, जो ना तो कभी जन्मे और ना कभी मरे, उसे सत्य कहते हैं। ऐसी क्या चीज है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना मृत्यु, ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, ना जल भिगो सकता है? क्या कहते हैं उसे? आत्मा। अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इंसान इस जन्म में अपनी आत्मा को जान लेता है, अपने आत्मा को समझ लेता है, अपनी आत्मा का बोध कर लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। वो बार बार किसी माँ के जन्म में नहीं आएगा। अब उसे वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। वो सदा सदा के लिए इस गर्भ योनि से, इस गर्भ चूर्ण से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कैसे, क्या करना है? सबसे पहले गीता का अध्याय 2 घोट के पी जाना है। सबसे पहले असत्य और सत्य में पूरा फर्क समझ लेना है और उसके बाद निर्णय करना है कि मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं या सत्य की। अगर मैं कोई शरीर पूज रहा हूं किसी का भी, तो इसका मतलब मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं, असत्य की। अगर मैं कोई पीपल तुलसी पूज रहा हूं तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। अगर मैं कोई मूर्ति पूज रहा हूं तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। अगर मैं कोई नाम जप रहा हूं तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। अगर मैं कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ कुछ भी कर रहा हूं तो मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। तो मैं सत्य की पूजा कैसे करूं? गीता में ही समझाया गया है। कौन सा अध्याय? अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं रहती। उसे कोई नाम जाप, किसी तुलसी की पूजा, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसने उस परम सत्य को जान लिया है जिसको आत्म देव कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा देव कौन है? देवों का देव, महादेव, आत्म देव। उस आत्म देव से बड़ा कोई देव नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब देवों का जन्म मरण पता किया जा सकता है। बाकी सब देवों के शरीरों का ज्ञान लिया जा सकता है, कब कौन पैदा हुआ, कब कौन मरा। लेकिन इस आत्मा का ना तो कोई आदि बता सकता है, ना ही कोई अंत बता सकता है। ये आत्मा अजन्मा है। इसका कभी किसी काल में
जन्म होता ही नहीं है। लेकिन इसको प्राप्त कैसे करें जबकि ये हमारे साथ होता है हमेशा। आत्मा का नाम सुना है सबने? आप खड़ा करो जरा। आत्मा किस किस से सुना है? सबने सुना है? नहीं भी खड़ा करोगे तब भी सुना है, पता मुझे। अपनी अपनी आत्मा लेके आई हो सब। किसी की घर में तो नहीं छूट गई? बैठे बैठे के नीचे गिर पड़ी हो कहीं, सराहने के नीचे, तकिए के नीचे रख दिए गलती से। सब लेके आए हो आत्मा। क्या प्रूफ है कि हाँ आत्मा लेके आए हो? हाथ लगा के चेक करो जरा। कैसे पता लगेगा कि आत्मा है कि नहीं? ये जो हंस रहे हो ना, ये जो हिल रहे हो ना, ये जो हाथ उठ रहा है ना, ये मुंह बोल रहा है ना, ये आंखें देख रही है ना, ये कान सुन रहे हैं ना, ये पैर चल रहे हैं ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम घर से यहां तक आए हो। आत्मा की वजह से तुम यहां से घर तक जाओगे। अगर रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पहुंच जाओगे घर, वहीं गिर पड़ोगे पत्ते की तरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। आत्मा ना हो तो तुम्हें कोई घर में भी नहीं रखेगा। भले तुमने 50 करोड़ का घर बनाया हो, जैसे तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, क्या कहेंगे? अरे उठाओ उठाओ इसको जल्दी, अरे कहीं रात ना हो जाए, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अगर तुम्हें घर में प्यार मिल रहा है तो आत्मा की वजह से। बच्चे अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं तो आत्मा की वजह से। माँ बाप अगर बच्चों को प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से। समझ लो, हार्ट अटैक आ गया बच्चे को, कोई न रखेगा घर, चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, सारे गांव में सबसे सुंदर क्यों ना हो। क्या कहेंगे? ले जाओ भैया इसको, जला दो, दफना दो, खत्म करो इसको। अगर तुम्हें सम्मान मिल रहा है, ये खाना पीना मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। खाना बना के तैयार है, पूरा तैयार है, तुम्हारी फेवरेट सब्जी जो तुम्हें बहुत पसंद है, उसी वक्त अटैक हुआ, गिर पड़े, अब कोई न डालेगा उठा के तुम्हारे मुंह में कुछ भी। क्यों? कब तक डालेगा? जब तक आत्मा है। तब तक पूछा जाएगा, बेटा आज क्या बना दूं, कौन सी सब्जी बनाऊं? केवल आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब कोई ना पूछेगा बात, अब कोई हालचाल नहीं पूछेगा। समझ लो, मंदिर जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, मस्जिद जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, गुरुद्वारे चर्च जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, जयकारे लगा रहे हो जय श्री राम आत्मा की वजह से, अल्लाहू अकबर आत्मा की वजह से, हालेलुया आत्मा की वजह से, जो बोले सो निहाल आत्मा की वजह से। हर काम आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा कोई नहीं जानता, करे तो करे क्या? सारी उम्र आत्मा रहती कि नहीं? कोई 100 साल का भी होके मरा, 100 साल तक ये आत्मा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती शरीर। सोचो कितनी फिक्र है तुम्हारी। जब तक पूरी उम्र नहीं हो गई छोड़ नहीं रही है, जब तक तुम्हारी सांसें खत्म नहीं हो रही है छोड़ नहीं रही है, इतना साथ दे रही है तुम्हारा, लेकिन तुम उसको जानते ही नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये आत्म तत्व होता क्या है। यही सत्य है। ये इंसान जन्म जो मिला है ना, इसीलिए मिला है कि तुम अपनी आत्मा को जान पाओ। ये पत्थर पूजने के लिए नहीं मिला, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने के लिए नहीं मिला। ये किसके लिए मिला है? आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। कबीर साहब कह रहे हैं भजन में, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे जल में नींद प्यासी,
सारी उम्र मछली पानी में रहती है, लेकिन प्यासी की प्यासी रह जाती है। वही हाल इस जीव का है। सारी उम्र आत्मा इसके साथ है, लेकिन आत्म ज्ञान के नाम पे इसको कुछ नहीं पता। इसको बस पत्थर पूजना आता है। इसकी पूजा कर लूं, इसकी पूजा कर लूं, उसकी पूजा कर लूं, ये मन्नत मांग लूं, वो मन्नत मांग लूं, वो मन्नत मांग लूं। भगवान को एटीएम बना के रख दिया लोगों ने कि कार्ड डालो, पैसा निकालो, जब तक निकल रहा है निकालो, और जब नहीं निकलेगा तो दूसरे एटीएम में चले जाओ। यही चल रहा है। भगवान को क्या बना दिया है? इच्छा पूर्ति यंत्र। भगवान क्यों बना है? मंदिर क्यों बने हैं? अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो बस। भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी ने कह दिया अरे वो ख्वाजा जी के मंदिर में जा, अरे वो किसी मुसलमान के फकीर के मंदिर में जा, मस्जिद में जा, वहां तुझे तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बंदा वहां भी सक जाता है। समझो, ये नहीं है धर्म जिसको तुम धर्म मान बैठे हो। धर्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। जिसको तुम धर्म मान बैठे हो, ये तो केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का साधन बना लिया भगवानों को। केवल अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, जबकि करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञानी बनना है, आत्म बोध प्राप्त करना है। उससे क्या होगा? तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये बार बार जन्मना, ये बार बार मरना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये तुम्हारा पहला जन्म है, तुम्हारी पहली माँ, तुम्हारा पहला पिता, तुम्हारा पहला बच्चा, तुम्हारा पहला पति है। पता नहीं कितने कितने अरबों खरबों जन्म बिता के आज तुम ये देह धारण करके बैठे हो। अरबों खरबों माँ पिता को छोड़ के आज ये वाले बना के बैठे हो। गर्भ फैमिली मत रहना कि ये तुम्हारे अकेले माता पिता हैं। लाइन लगी हुई है पीछे तक, और केवल इंसानों के नहीं, पता नहीं कितने जानवरों को माँ बाप बनाया तुमने। क्यों? ये नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करके आए हो। यहाँ तक हर योनि में भ्रमण करके आए हो। पता नहीं कितनी बार शेर, चीते, हाथी, घोड़े, बिल्ला, बकरा, पता नहीं क्या क्या बनते हुए आए हो। अब जाके इंसान जन्म मिला है। अब चेत जाओ, समझ जाओ असली चीज को, समझ जाओ उस परम पिता परमात्मा को जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं, किसी चर्च में नहीं। वो कहाँ विराजमान है? वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कौन से घट में? आत्म घट में। तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है वो परमात्मा। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं अगर जागना चाहता है तो जाग जा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस किसी आत्म ज्ञानी गुरु से अपनी आत्मा का भेद प्राप्त करना। कुछ नहीं करना है, बस अपनी आत्मा को जानना है और आत्मा में भ्रमण करना है। इसके अलावा कोई देवी देवता, कोई पूजने की जरूरत नहीं है। समझ लो, कृष्ण जी ने द्वापर युग में सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, सबको मना कर दिया, कोई देवी देवता नहीं पूजना है। तो क्या हुआ? तो इंद्र नाराज हो गया। कहता है अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो मैं इतनी बारिश करूंगा, इतनी बारिश करूंगा कि सबको डुबा के मार दूंगा। ये इंद्र के वचन थे। तो क्या हुआ फिर? कृष्ण जी
कहने लगे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, एक भी देवी देवता तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? इंद्र ने बारिश कर दी, घनघोर बारिश। तो कृष्ण जी ने क्या किया? सबको बोल दिया पूजा कर लो? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठा दिया, पूरा पर्वत। किससे बचाने के लिए? देवताओं से बचाने के लिए। राक्षसों के साथ युद्ध नहीं था वो देवताओं का घमंड तोड़ा उन्होंने, पूरा पर्वत एक उंगली से उठा दिया। लेकिन देवताओं की पूजा करना अलाउड नहीं किया। उसकी जगह क्या बोल दिया? इस पर्वत पे चक्कर लगा लो, परिक्रमा कर लो इसकी। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत। कि देवी देवताओं की पूजा मत करना, हाँ इस पर्वत के चक्कर लगा लो। लेकिन पर्वत के चक्कर क्यों लगा लो? कारण क्या है? क्योंकि बिना देवी देवताओं के जैसे भूल जा रहे हैं, बड़े देवी देवता शुरुआत उस वक्त भी लोग मुस्लिम थे कि कृष्ण जी आपने देवी देवता छुड़वाओगे तो हम करेंगे क्या? हमारा तो ये धर्म ही यही है, देवी देवता पूजना। बिल्कुल नहीं, समझ लो। कृष्ण जी ने देवी देवता छुड़वाए, लोगों के मन विचलित हो गए कि ऐसे कैसी भक्ति है, देवी देवता छुड़वाए। तो कृष्ण जी ने क्या कहा? तुम गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाओ, इसी को भक्ति समझो। तो जब लोग पर्वत के चक्कर लगाने लगे, जो सारा दिन देवी देवताओं के भजन, देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब उनका टाइम पास नहीं हो रहा। अब उनको लग रहा है हमारे जीवन में कितनी कमी हो गई है, ना कोई घंटी बजानी, ना कोई मंत्रोच्चारण करना, ना कोई कुछ दिया अगरबत्ती करना, ये तो जीवन ही खाली हो गया। तो इसलिए कृष्ण जी ने क्या बोला? तुम पर्वत के चक्कर लगाओ। अब सुबह से चला 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 रात को घूम के आ रहा है, पूरा दिन चक्कर लगा रहा है। अब समय ही नहीं है देवताओं की पूजा करने के लिए। तो धीरे 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 देवताओं की पूजा इस धर्म से खत्म हो गई थी। समझ लो, ये तो दोबारा कलयुग में चालू हो गई। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं का खंडन कर दिया था, समझ लो। और किसका ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में इस परम तत्व को, इस आत्म तत्व को जान जाता है, वो अपना जन्म सफल कर जाता है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, ये शरीर आत्मा के कपड़े हैं। किसी को काले कपड़े पहना दिए, किसी को गोरे कपड़े पहना दिए, किसी ने भूरे कपड़े पहन लिए, सबके सब यही कपड़े छोड़ के जाएंगे। इसी मिट्टी में सारे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन कौन है जो मिट्टी में नहीं मिलेगा? आत्मा। क्योंकि आत्मा का कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। इसीलिए क्या बोला कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जिसने असत्य और सत्य दोनों तत्वों को जान लिया है। वही तुम्हारे जीवन से असत्य तत्व को छुड़वा के सत्य तत्व का बोध कराएगा, और तुम धीरे 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 आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ जाओगे। और तुम्हें फिर वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को
सारी सारी उम्र नाम जप के, हवन करके, तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता, वो पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे भागवत में कथा आती है, एक ऋषि था, बड़ी भक्ति करता था, राधे राधे राधे, जय श्री राम, हरे सारे मंत्र जपता था, पूजा पाठ करता था। धीरे 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 बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, उसके आश्रम में एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया। अब जब हिरण का बच्चा आ गया तो उस ऋषि ने क्या किया, उसको पाल लिया, उससे प्रेम किया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। क्यों? जीवों से प्रेम करना चाहिए, मालिक के जीव है। उसने उससे प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो 24 घंटे उसको याद करने लग गया। 24 घंटे उसे याद कर रहा है। धीरे 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 अपनी भक्ति में भी लगा रहा और उसे प्रेम भी करता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसको बांध के, उसको घास दे के अपनी तपस्या में बैठ गया। जैसी तपस्या में बैठा, एकदम उसे पता लगा कि मेरी मृत्यु आ गई है, मेरा समय आ गया है जाने का। अब इधर समय आ गया और इधर वो सोच रहा है कि हिरण के बच्चे को मैंने बांधा हुआ है, इसको मैं खोल दूं ताकि इसको कोई जानवर पकड़ के खा ना ले, ये भाग भी नहीं पाएगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है, उसकी जान बचाने की सोच रहा है, धर्म की बात सोच रहा है। लेकिन क्या हुआ, अंत समय में वो हिरण को याद करने लगा तो उसे क्या मिला, हिरण की योनि में चला गया। वो हिरण का बच्चा बन के आ गया इस संसार में। अब उसके पीछे शेर, चीते, भेड़िए पड़े। अब अपनी जान बचाता बचाता भाग रहा है। सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र हवन यज्ञ करता रहा, सारी उम्र भगवानों के नाम जपता रहा। और क्या मिला, हिरण की योनि मिल गई। समझ लो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। वो तो हिरण को याद कर रहा था, तुम्हें देखो क्या क्या याद आएगा। अभी सत्संग में बैठे हो, जिसकी गाय को, भैंस को दूध छूने का टाइम हो गया ना, उसका दिमाग कहाँ पे है, अरे मेरी भैंस का समय होगा, अरे उसका दूध निकालना है। बस ये सोचते सोचते अगर अभी प्राण निकल गए ना तुम्हारे, तो क्या बन जाओगी पता है? भैंस बन जाओगी। सिर पे 2 सींग आ जाएंगे, पूंछ निकल आएगी पीछे, अब फिर गलियों में घूमते फिरोगी। समझ लो, इतना बड़ा जाल बन चुका है ये। इस जाल को तोड़ने के लिए केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो क्या है, अपना अंत समय सुनिश्चित कर लो कि मैं सही चीज का ध्यान करती हुई जाऊंगी संसार से, मैं सत्य का ध्यान करती हुई जाऊंगी संसार से। बस तुमने इतना सा काम करना है। कृष्ण जी ने गीता में यहां तक कह दिया कि पापी से पापी जीव, महापापी जीव अगर अंत समय में मेरा ध्यान कर ले तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी चीज बोली उन्होंने कि बड़े से बड़ा पापी जिसने हजारों कत्ल कर रखे हो, अगर वो भी अंत समय में मेरा ध्यान कर ले, मेरा ध्यान का मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी की शकल याद कर ले, कृष्ण जी की मूर्ति देख ले, मेरा ध्यान कर ले मतलब पहले ये जानना पड़ेगा कि कृष्ण जी है क्या, क्या वो कोई शरीर है? अगर वो शरीर है तो शरीर तो पैर में तीर लग के मर गया, इसका मतलब भगवान ही मर गए। जो पूरा पर्वत उठा सकते हैं वो एक तीर में ही मर गए, वो भी पेट में ना लगा, दिल में ना लगा, पैर में लगा और मर गए। सोचो, ये वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं,
ये एक मिट्टी का शरीर है, कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी कौन है? आत्मा है। पढ़ो अध्याय 5 चौथा श्लोक 5वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, मैं हर जन्म को जानता हूं। कोई एक जन्म नहीं हुआ कृष्ण जी का, विष्णु जी का कोई एक जन्म नहीं हुआ है। उनका जन्म मछली का भी हुआ है। मत्स्य अवतार, पहला जन्म मछली बन के आए, दूसरा जन्म कछुआ बन के आए, तीसरा जन्म वराह यानी जंगली सुअर का अवतार लेके आए, चौथा जन्म नरसिंह बन के आए, पांचवा जन्म वामन अवतार लेके आए, छठा जन्म परशुराम बन के आए, सातवां जन्म भगवान राम बन के आए, आठवां जन्म कृष्ण जी बन के आए, नौवां जन्म महात्मा बुद्ध बन के आए। अब 10वां अवतार कौन है? कल्कि अवतार। अब उसके आने का समय हो गया है। ये पुराने वाले सारे अवतार जा चुके हैं, अब इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? 10वें अवतार को समझने की जरूरत है। कौन है कल्कि अवतार? क्या करेंगे वो आके संसार में? अब इसको जानने की जरूरत है। तो क्या करेंगे कल्कि अवतार? उन्हीं का दूसरा नाम है निकलंक राया। यानी वो कौन है? वो कोई शरीर नहीं है कि तुम किसी शरीर की पूजा करो। वो तो शरीरों का खेल खत्म करने के लिए आएंगे। वो तुम्हें आत्मा का भेद बताएंगे, वो तुम्हें आत्म ज्ञानी बनाएंगे। उन्हीं का नाम है निकलंक राया, यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। कल्कि का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कलंक ना लग पाए। लेकिन शरीर में तो कलंक लगते हैं। अभी कोई कलंक लग जाएगा, तन पे भी लग जाएगा, मन पे भी लग जाएगा, आचरण पे भी कलंक लग जाएगा, लेकिन आत्मा पे कोई कलंक नहीं लग सकता। तो कल्कि अवतार क्या करेंगे? इस दुनिया में आके अपने पुराने 9 अवतारों की पूजा छुड़वा देंगे। वो ये करेंगे आगे, जब राम जी ही कृष्ण जी बन के आए तो कृष्ण जी ने राम जी की पूजा नहीं करवाई, राम जी के मंदिर नहीं बनवाए, राम जी की आरतियां नहीं गवाई, वो खुद ही कृष्ण बन के आ गए। इसी प्रकार ये 9 अवतार जा चुके हैं। अब किसकी बारी है? अब 10वें अवतार की बारी है। उसी को कल्कि अवतार कहते हैं। वो कल्कि अवतार सारे संसार में सत्य सनातन धर्म का डंका बजाएंगे, सारी दुनिया को सनातनी बनाएंगे। एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो सत्य सनातनी नहीं होगा। ये लिखा हुआ है वाणियों में, ये वाणियों में लिखा हुआ है। बाबा रामदेव उनकी 24 प्रमाण की वाणी पढ़ के देखो, उसमें जिक्र है कि इसी कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सतनाम का डंका गांव गांव और शहर शहर में बजेगा। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है वहां पे। ये नहीं लिखा है कि राम जी श्याम जी के नाम का डंका बजेगा। क्या बजेगा? सतनाम का डंका बजेगा। हर घर में सतनाम का झंडा लगेगा। सतनाम को लोग जान पाएंगे आखिर सतनाम होता क्या है। अरे सब मेहमान चिमिट बाजार जो भोजन प्रसाद देनी से कोई बना चिमिया बाजारों होती साहिब की सत्ता
जितने भी भगत बैठे हैं सबने भोजन प्रसाद करके जाना है, सत्संग का समय समाप्त होने वाला है। बिना प्रसाद ग्रहण के कोई नहीं जाएगा। ये परम पिता परमात्मा का प्रसाद है, इसको ग्रहण करके आपका बुद्धि विवेक जागने लग जाएगा। ये मेरी अरदास थी। और जो बैठ के सुन रहे हैं वो सत्य को जरूर समझे, क्योंकि बिना सत्य को जाने इस इंसान जन्म और एक जानवर के जन्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। कोई सोचे कि मैं इस दुनिया में खाने पीने आया हूँ, जानवर भी आया खाने पीने, खा पी के मर जाएगा। कोई कहे मैं इस दुनिया में आबादी बढ़ाने आया हूँ, वंश बनाने आया हूँ, बच्चे पैदा करने आया हूँ। सूअर भी बच्चे पैदा करता है 20-20, तुम तो 1 या 2 कर पाओगे, वो 20-20 बच्चे पैदा करता है एक बार में। तुमसे महान तो वही हो गया फिर। कोई कहे मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने आया हूँ, मकान बनाने आया हूँ, यही रह जाएंगी सारी। भगवान राम ने घोड़ा दौड़ा दिया अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। उन्होंने इतनी जमीन में घोड़ा दौड़ाया, वो अपनी जमीन में ले जा पाए साथ में, तुम क्या ले जाओगे? भगवान राम ने जहां जहां घोड़ा दौड़ाया उनका राज्य स्थापित हो गया। आज जाके देख लो, भगवान राम के नाम पे क्या अयोध्या के राजा थे, आज जाके देख लो फुट फुट पे लोगों के नाम पे जमीन चढ़ी हुई है। जाके देख लो, छोटे छोटे टुकड़ों में लाखों लोगों के नाम पे जमीन का नाम चढ़ा हुआ। जाके देख लो, अरे ये भगवान राम के नाम पे जमीन, तो तुम्हारे नाम पे कहां रहेगी? बस जब तक जिंदा हो ना तब तक खुश होते जाओ देख देख के। ये 4 मकान मेरे नाम पे, ये इतनी सारी जमीन मेरे नाम पे, और जैसे ही तुम्हारी प्राण पखेरु उड़ गए, अब देखो कैसे नाम बदल जाता है। कुछ ना रह जाएगा तुम्हारे पल्ले, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे हाथ में। इसलिए मृत्यु से पहले पहले ये काम कर लेना ये काम। मौत आने से पहले पहले अपनी आत्मा को जान लेना। अगर अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो यमदूत बहुत मार मारेंगे, याद रखना। और ये मत सोचना यमदूत नहीं होते हैं, सब होते हैं और रोज दर्शन भी देते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें समझ में नहीं आता। रोज पिटाई होती है तुम्हारी, याद रखना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगता कि पिटाई कैसे हुई। जो सपने होते हैं ना सपने, उसमें शेर चीते हाथी घोड़े तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, लोग मारते हैं कूटते हैं, एकदम हड़बड़ा के उठते हैं, अरे भाई ये तो जान से मार देता। यही है यमदूत। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सांसें बाकी है, इसलिए वहां से भाग के यहाँ आ गए। एकदम आंखें खुल गई बेड पे। अगर सांसें पूरी होगी ना तो वही मार खानी पड़ेगी, वही शेरों के बीच में चिमड़े उड़ा दिए जाएंगे तुम्हारे। जब एक आदमी मर जाता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मरा पड़ा इसको लेने आ रहे, इसको ना लेके आता कोई यमदूत, इसको लेने के लिए कोई यमदूत नहीं आएगा। इसको तो 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। तो किसे पकड़ के ले जाएंगे यमदूत? तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को, जो तुम्हें सपने में दिखाई देता है, जो सपने में खाता है, पीता है, डरता है, हंसता है, बोलता है, नाचता है, उस शरीर को पकड़ पकड़ के यमदूत मार मार के लेके जाते हैं, हालत खराब कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? कृष्ण जी की बताई हुई बात को समझ लो। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? अगर यमदूतों से बचना है तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा बना लो, शरीर रहो ही मत। अंत समय में अगर तुमने आत्मा का ध्यान कर लिया तो क्या होगा? सारी उम्र तुम कितने ही बड़े पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने आत्मा का ध्यान धर लिया तो जिसका ध्यान धरोगे वही हो जाओगे। जैसे वो हिरण का ध्यान करके हिरण हो गया, तुम आत्मा का ध्यान करके आत्मा हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए तो ना तो कोई शस्त्र काट सकता है तुम्हें, ना तुम्हें कोई अग्नि जला सकती है,
ना तुम्हें वायु सुखा सकती है, ना तुम्हें जल भिगो सकता है। समझ लो, यानी जन्म मरण से छुट्टी, अब हमेशा हमेशा के लिए मुक्त अवस्था में रहना है, मुक्ति मिल जाएगी, यहां नहीं आना बार बार। लेकिन सोचो कि भगवान की पूजा करके मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके मुक्ति मिल जाएगी, वो मिलने वाली नहीं, भूल जाओ। अरे सुदामा जैसों को नहीं मिली। भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे भगत, जिसके चरण धो धो के कृष्ण जी ने पिए, तुम्हारे तो ना पिए, जिसके चरण कृष्ण जी ने धो के पिए, जो गोलोक धाम में भी पहुंच गया, उसको भी राक्षस बन के आना पड़ा। राधा ने श्राप दे दिया उसको, गोलोक में पहुंचकर भी राधा के श्राप के कारण वापस राक्षस बन गया। सोचो, सुदामा राक्षस बन गया तो तुम्हें क्या बनाएगा वो, तुम्हें ये माया क्या बनाएगी, सोचो। इसलिए ये आखिरी मौका है, इसी जन्म में सत्य और असत्य का निर्णय करना है। कैसे करोगे? ये हमारा ग्रंथ है, ये छोटे से ग्रंथ में गीता का पूरा सार है। इस छोटे से ग्रंथ में संतों की वाणियों का पूरा सार है। इस सार को ग्रहण करना, सत्य को जान लेना और अपना जन्म सफल कर देना। हमारे ग्रंथ का नाम है हर हर गीता, घर घर गीता। जरूर पढ़ना है आपने एक बार, ताकि हम समय में ये ना कह पाओ कि अरे मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला भगवान, वरना मैं भी आत्मज्ञानी बन जाती, जैसे मीराबाई बन गई थी। मीराबाई आत्मज्ञानी थी, पत्थर की पुजारी नहीं थी। जब तक गुरु नहीं मिले तब तक खूब पूजा करी उसने, कृष्ण जी की मूर्ति उठा के गली गली में नाचती फिरती थी। लेकिन जब सतगुरु मिल गए, कौन था सतगुरु मीराबाई का? रविदास जी महाराज। मीराबाई की जात क्या थी? राजपूत, क्षत्रिय। उसके गुरु जी की जात क्या थी? चमार। समझो, एक क्षत्रिय रानी एक चमार को गुरु बना के बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए थी, उसे ये जात पात का चक्कर प्यारा नहीं था। तो मीराबाई भजन में क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन, पायो वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। गुरु मिलने से पहले मैं पत्थर को भगवान मान बैठी थी, मैं पत्थर को पकड़ के घूमती थी। अगर मैं पत्थर को छोड़ देती तो ये गिर जाता, ये उठ भी ना पाता। मैं ऐसे भगवान की पूजा कर रही थी जो गिरने के बाद कभी उठ भी ना पाए। लेकिन मुझे ऐसे गुरु मिल गए जिसने मुझे उस अनमोलक वस्तु का ज्ञान दे दिया जो मुझे उठा के घुमा रहा है। उस भगवान का ज्ञान दे दिया जो मुझे चला रहा है, मैं नहीं चला रही उसे। समझ लो, अगर मूर्ति को भगवान मानोगे और मूर्ति गिर जाए, तुम 1000 जन्म तक अरदास करती रहना, भगवान जी उठ जाओ, भगवान जी उठ जाओ। कितनी देर में उठ जाएंगे? कभी नहीं उठेंगे। समझ लो, तुम ऐसे भगवान की पूजा करने में लग गई जो गिर के उठ भी नहीं पा रहा है, तुम्हें कैसे उठाएगा? उस भगवान की पूजा करो जो तुम्हें उठा रहा है। अभी तुम्हें कोई गिरा दे, फटाक से उठा देगा तुम्हें। किसकी वजह से उठ पाओगी? आत्मा की वजह से। कोई तुम्हें पत्थर मारे, तुम किसी भी भगवान का नाम ले लेना, राम जी राम जी राम जी, श्याम जी श्याम जी, अल्लाह जी वाहिगुरु जी, खोपड़ी फूट जाएगी। सीधे पत्थर कहाँ लगेगा? सिर में आके। किसी भी भगवान का नाम उस पत्थर को नहीं रोक पाएगा। कौन रोकेगा पता है?
तुम्हारा हाथ, किसी ने पत्थर मारा तुम्हारा हाथ उसको रोक लेगा, किसी ने लाठी मारी तुम्हारा हाथ उसको रोकेगा। ये हाथ किसकी वजह से उठा? आत्मा की वजह से। यानी तुम्हें पल पल आत्मा ही बचा रही है, समझ लो। लेकिन तुम उस आत्मा को जानते ही नहीं हो। तुम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो गिर के ना उठ पाए, जिसकी नाक पे मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ा ना पाए। तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ गई, कितनी देर तक बैठने दोगे उसको? 2 सेकंड नहीं बैठने दोगे। जैसी बैठी हट हट हट। और भगवान की नाक पे मक्खी बैठ जाए पत्थरों की, कितनी देर? सारा जन्म बैठी रहे तो ना उठा पाए। समझ लो, हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। हमारा धर्म आत्म प्रेमी धर्म है, पत्थर प्रेमी नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च खूब जाओ, खूब। क्यों? ताकि तुम कम से कम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इनसे प्रेम कर सको। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ग्रंथों में सारा ज्ञान छुपा हुआ है, गीता में सारा ज्ञान छुपा हुआ है। मंदिर ही नहीं जाओगे तो कृष्ण जी से प्रेम कैसे होगा? जो मंदिर नहीं जाते वो कभी भगवान से प्रेम कर ही नहीं पाते। लेकिन जो मंदिर जाते हैं उनको भगवान से प्रेम हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? भगवान के ग्रंथ पढ़ना शुरू करोगे, और जब तुम ग्रंथ पढ़ोगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि भगवान ने कभी कहा ही नहीं पत्थर पूजो। भगवान तो आत्मा की बात करते रहे। आत्मा को जानो, आत्मज्ञानी बनो, लेकिन कोई नहीं बन पाएगा। समझ लो, राम जी को पत्थर बना दिया, कृष्ण जी। क्या ये राम और कृष्ण जी पत्थर के थे? क्या हनुमान जी पत्थर के थे? अरे राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर की अहिल्या को पैर लगा के इंसान बना दिया। राम जी वो हैं जो पत्थर को इंसान बना दे। और ये इंसान इतना बड़ा बन गया है कि भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो गांव गांव में भगवान को पत्थर बना दिया इसने। जबकि भगवान क्या है? भगवान आत्मा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म कभी किसी काल में नहीं होता, ना ही मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, पुरातन हूँ। मैं ही सत्य सनातन हूँ। जो मुझे आत्म रूप में जान लेता है, हे अर्जुन, वो मेरा ही रूप हो जाता है। उसे किसी भगवान की पूजा करने की, किसी पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं रहती। तो क्या करना है? आप हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इतना लिखोगे आ जाएंगे। या फिर नितिन दास के सत्संग, बस इतना लिखना है तुमने, और झड़ी लग जाएगी सत्संगों की। तुमने एक एक सत्संग को सुनते जाना है और विवेक के द्वारा सत्य और असत्य का निबेड़ा करते जाना है। असत्य को छोड़ते जाना है, सत्य को पकड़ते जाना है, और तुम बन जाओगे सत्संगी। तब तुम्हारा जन्म और मरण खत्म होगा और तुम परम पिता परमात्मा में लीन हो जाओगी। जैसे मीराबाई हो गई, बाबा नानक हो गए, रविदास जी महाराज हो गए, संत तुकाराम हो गए, संत नामदेव जी हो गए, सारे संत उसी परमात्मा में लीन हो गए। उनका जन्म मरण का बंधन खत्म हो गया। चलो, मेरी बात समझ में आई है? किस किस के समझ में आई? आप क्या करो?
बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि गांव में जागृति हुई, लेकिन इस जागृति को फीका नहीं पड़ने देना है। बड़ी मुश्किल से तो ये जन्म मिलता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से तो ज्ञान मिलता है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से धारण कर पाते हैं। इसलिए इस दुनिया में बस एक सत्य है, उसे याद रखना है। क्या सत्य है? आत्मा सत्य है। अगर तुमने ये विचारधारा बना ली तो समझो कि तुम कृष्ण जी के सबसे प्यारे भगत बन जाओगे, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान आत्म तत्व पर ही टिका हुआ है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे पंथ में सत्संग समाप्ति के बाद आरती होती है। हमारे पंथ में किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है ना, बिना आत्मा के तो नहीं बैठा यहाँ, पक्का बताना है। बस उसी आत्मा की आरती होगी। कैसे होगी? आपने थोड़े से फूल उठाने हैं, यहाँ थाली में फूल होंगे, एक पत्ता दो पत्ता उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? नाशवान काया, नाशवान शरीर। और आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो फूल कहाँ चढ़ाए? काया से परे, इस देह से परे उन फूलों को चढ़ाना है जो सीधे सीधे आत्म देव को समर्पित हो जाता है। और कोई भी भगत प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो सेवा केवल पैरों में रखनी है, क्योंकि आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमारे सत्संग, हमारा प्रवचन टीवी चैनलों पे भी आता है। साधना टीवी पे भी हमारे सत्संग चल रहे हैं, ईश्वर टीवी पे भी हमारा सत्संग चल रहा है, और आने वाले समय में लगभग हर टीवी पे ये प्रोग्राम चलेंगे। ये सत्य की बात पूरे विश्व में समझाई जाएगी और फिर युग परिवर्तन हो जाएगा। कलयुग से सतयुग आ जाएगा। ये मत समझना कि सतयुग का मतलब है तुम्हें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ पे। सतयुग का मतलब है कि असत्य तत्वों की भक्ति छोड़ के सत्य भक्ति शुरू हो जाएगी। सत्य का नाम सारे संसार में फैल जाएगा और तब होगा युग परिवर्तन। कलयुग में सतयुग का आगमन। फिर चारों तरफ ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये धर्म के नाम पे जितने झगड़े हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितनी नफरत एक दूसरे से इंसान करता है ये सब खत्म हो जाएगा। सब प्रेम से रहेंगे, सब एक परमात्मा को याद करते हुए अपना जीवन जिएंगे और ये कलयुग में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, संतबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम। आरती लगा लो। हमारे यहाँ आरती भी किसकी होती है? सतनाम की। सतनाम का मतलब समझ लो क्या होता है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम वाहिगुरु करना है। सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतनाम है। कृष्ण जी का असली स्वरूप ही सतनाम है। विष्णु जी का असली स्वरूप ही सतनाम है। राम जी का असली स्वरूप सतनाम है। कबीर साहब का असली स्वरूप, तुम्हारा हमारा सबका असली स्वरूप सतनाम है।
आत्मा का असली स्वरूप सतनाम है। तो अब आरती किसकी होगी? आरती सतनाम की कीजिए। लगाओ आरती सतनाम की कीजिए। मोबाइल पे